हरि जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल वीके पीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और श्रीधाम वृंदावन में इस समय यमुना जी की बड़ी महती कृपा हो रखी है। यमुना जी अपने वेग पर हैं, चरम सीमा पर हैं। पिछले कल फिर हथनी कुंड से जल छोड़ा गया है, तो आज पुनः जलस्तर बढ़ने का अनुमान है। गौशाला के चारों ओर जल हो गया है। गौशाला की दीवारें भी जो है उसके चारों ओर से पानी उसमें लगा हुआ है। अभी फिर आज आ जाएंगी यमुना जी। तो बड़ी दिव्य दर्शन है वृंदावन का। इस समय आप लोग देख रहे होंगे फेसबुक यूट्यूब पे बड़ी सुंदर सुंदर वीडियो हैं। तो वृंदावन में इस समय यमुना जी की बड़ी महती कृपा है। हम तो ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि यमुना जी अपना दर्शन देती रहें और सबका कल्याण करती रहें, किसी का अनित न होवे, अनहित न होवे। हाँ, किसी की जनहानि ना होवे। लोग परेशान हैं, कई दिनों से लाइटें नहीं हैं। हाँ, लोग शिविरों में रुके हुए हैं, कॉलेजों में स्कूलों में रुके हुए हैं, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। चलो लोगों का तो है, उनको रेस्क्यू कर लिया जाता है, लेकिन जो जीव जंतु हैं, गाय हैं, पशु पक्षी हैं, उनकी बड़ी दयनीय दशा होती है। तो ठाकुर जी से प्रार्थना, जल्दी यमुना जी अपने वेग को कम करें थोड़ा सा, ताकि लोगों को सुकून मिले। बाकी वृंदावन में इस समय बिल्कुल शांति है, क्योंकि जो लोग, जैसे कोरोना काल में ऐसा हो गया था वही स्थिति है। बाकी जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनका आवागमन जारी है। तो आप भी यदि वृंदावन आने की अभी सोच रहे हो तो मानसिक ही जुड़े रहें वृंदावन से। तो आइए हम प्रवेश करते हैं आज की मंगल पावन कथा में। पुरुषोत्तम मास चला हुआ है, चातुर्मास व्रत चला हुआ है और प्रत्येक दिन एक अध्याय की हम कथा श्रवण कर रहे हैं। इसी प्रकार जुड़े रहिए श्रीधाम वृंदावन से, लोगों को शेयर करते रहिए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। आइए आज हम आरंभ करेंगे श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद का 19वें अध्याय में अथेकोनविंशो अध्याय में हम प्रवेश करेंगे, जिसके अंतर्गत परीक्षित का अनशन व्रत लेकर गंगा किनारे जाना और उनकी सभा में सुखदेव भगवान का आगमन, यह कथा हम विस्तार से श्रवण करेंगे। भागवत की साप्ताहिक कथा तो हम बहुत सुनते हैं, कहीं कहने सुनने का बहुत सौभाग्य मिला हुआ है, लेकिन यह जो विशाल कथा है यह सुनने कहने का कभी अवसर प्राप्त नहीं हुआ। एक मन में आशा थी, अभी अवसर मिला हुआ है, तो एक एक श्लोक के एक एक अक्षरांश का हम श्रवण कर रहे हैं। तो आइए अधिक से अधिक इस भागवत भागीरथी को हम जन जन तक पहुंचाएं और इसके सहभागी हम भी बने। आइए प्रवेश करते हैं आज की पावन मंगलमयी कथा में। सर्वप्रथम 1 मिनट गोविंद के नाम का कीर्तन मंगलाचरण, तत्पश्चात हम प्रवेश करेंगे भागवत की कथा में। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यो नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथैकोनविंशोऽध्यायः। सूत उवाच महीपतेस्त्वथ तत्कर्म गरिहं विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मनः। अहो मया नीचमनार्यवत् कृतं निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसे। सूत जी कहते हैं, राजधानी में पहुंचने पर राजा परीक्षित को अपने उस निंदनीय कर्म के लिए बड़ा पश्चाताप हुआ। वे अत्यंत उदास हो गए और सोचने लगे, मैंने निरपराध एवं अपना तेज छिपाए हुए ब्राह्मण के साथ
अन्याय पुरुषों के समान, अनार्य पुरुषों के समान बड़ा ही नीच व्यवहार किया है। यह बड़े खेद की बात है। हाँ देखो, जब व्यक्ति क्रोध में आता है ना, तो क्रोध में कामाद भवति सम्मोहात, सम्मोहात स्मृति भ्रम। हाँ देखो, क्रोध जब होता है तो क्रोधात भवति सम्मोहात, क्रोध में व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है, फिर कुछ भी बोल देता है। लेकिन जब क्रोध शांत होता है ना, तब उसे पता चलता है कि ये मैं क्या कर गया। वही पश्चाताप हो रहा है राजर्षि परीक्षित को। महल में आने के बाद सोच रहे हैं, ये मैंने क्या कर दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। ध्रुवम ततो मे कृत देवहेलना दुरत्ययम व्यसनम नाति दीर्घात् तदस्तु कामं त्वघनिष्कृताय मे यथा न कुर्याम पुनरैव मद्धा। अवश्य ही उन महात्मा के अपमान के फलस्वरूप शीघ्र से शीघ्र मुझ पर कोई घोर विपत्ति आवेगी। मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, क्योंकि उससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा और फिर कभी भी मैं ऐसा काम करने का दुस्साहस नहीं करूँगा। अद्यैव राज्यं बलमृद्धकोशं प्रकोपित ब्रह्मकुलानलो मे अत्वभद्रस्य पुनर्न मे भूत पापीयशिं धीर्द्विज देव गोभ्यो। ब्राह्मणों की क्रोधाग्नि आज ही मेरे राज्य, सेना और भरे पूरे खजाने को जलाकर खाक कर दें, जिससे फिर कभी मुझ दुष्ट की ब्राह्मण देवता और गायों के प्रति ऐसी पाप बुद्धि न होवे। सचिन्तयन्नेत्थमथा शृणोति यथा मुने सुतोक्तो निरतिस्तक्षकाख्यो ससाधु मेनेन चिरेण तक्षक नलं प्रशक्तस्य विरक्त कारणम। वे इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे कि उन्हें मालूम हुआ ऋषि कुमार के साप से तक्षक मुझे डसेगा। राजर्षि परीक्षित को जब यह आभास हुआ कि तक्षक मुझे डसेगा, उन्हें वह धधकती हुई अग्नि के समान तक्षक का डसना बहुत भला मालूम हुआ। उन्होंने सोचा कि बहुत ही दिनों से मैं संसार में आसक्त हो रहा था, अब मुझे शीघ्र वैराग्य होने का कारण प्राप्त हो गया है। अथो विहाये मम मुंच लोकम विमर्शितौ हे यतया पुरस्तात् कृष्णांग्रिसेवामधिमन्यमान उपाविशत प्रायमर्त्य नद्याम। वे इस लोक और परलोक के भोगों को तो पहले से ही तुच्छ और त्याज्य समझते थे। अब उनका स्वरूपतः त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को ही सर्वोपरि मानकर आमरण अनशन व्रत लेकर वे गंगा तट पर बैठ गए। या वै लसच्छ्री तुलसी विमिश्र कृष्णांग्रिरेण्वभ्यधिकाम्बुनेत्री पुनातिलोकानुभयत्र शेषान् कस्त्वां न सेवेतमरिष्यमाणः। गंगा जी का जल, आहा, बोलो गंगा मैया की जय। गंगा जी का जल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का वह पराग लेकर प्रवाहित होता है, जो श्रीमती तुलसी की गंध से मिश्रित है। यही कारण है कि वे लोकपालों के सहित ऊपर नीचे के समस्त लोगों को पवित्र करती हैं। कौन ऐसा मरणासन्न पुरुष होगा जो उनका सेवन न करेगा। इति व्यवक्षेद्यस पांडवेय प्रायोपवेशम प्रति विष्णु पद्याम ददयो मुकुंदांग्रिमनन्य भावो मुनिव्रतो मुक्त समस्त संगः तत्रोपजगमुर्भुवनं पुनान महानुभाव मुनयः शिष्या प्रायेण तीर्थाभिगमोपदेशैर् स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति सन्तः। इस प्रकार गंगा जी के तट पर आमरण अनशन का निश्चय करके उन्होंने समस्त आसक्तियों का परित्याग कर दिया और वे मुनियों का व्रत स्वीकार करके अनन्य भाव से श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। उस समय त्रिलोकी को पवित्र करने वाले बड़े बड़े महानुभाव ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ वहां पधारे। संत जन प्रायो तीर्थ यात्रा के बहाने स्वयं उन तीर्थ स्थानों को ही पवित्र करते हैं। कौन कौन संत पधारे महाराज। अत्रि वशिष्ठ च्यवनः सरिद्वान् अरिष्ठ नेमि भृगुरंगिराश्च पाराशरोगादिसुतौत रामो उदथ्य इंद्र प्रमदेद्म बाहो। उस समय वहां पर अत्रि जी, वशिष्ठ, च्यवन, शरदवान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पाराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उतथ्य, इंद्र,
प्रमद इदमवाह मेधातिथिर्देवल आर्ष्टिसेनो भारद्वाजो गौतमः पिप्पलादः मैत्रेय और वह कवशः कुंभयोनिर्द्वैपायनो भगवान नारदश्च। मेधातिथि, देवल, आष्टसेन, भारद्वाज, गौतम, पिप्पलाद, मैत्रेय मुनि और कवश, अगस्त्यों, भगवान व्यास, नारद, भगवान नारदश्च अन्ये च देवर्षि ब्रह्मर्षिवर्यो राजर्षिवर्यो अरुणादयश्च नानार्षेय प्रवरान् समेतान् नभिर्च राजा शिरसा वन्दे। व्यास, नारद तथा इनके अतिरिक्त और भी कई श्रेष्ठ देवर्षि, ब्रह्मर्षि तथा अरुणादि राजर्षि वरियों का शुभागमन हुआ। इस प्रकार विभिन्न गोत्रों के मुख्य मुख्य ऋषियों को एकत्र देखकर राजा ने सबका यथायोग सत्कार किया और उनके चरणों पर सिर रखकर वंदना की है। सुखोपविष्टे स्वतते सुभूय कृत प्रणाम स्वचिकीर्षितं यतो विज्ञापयामास विविक्त चेतौ उपस्थितोग्रे विग्रहीत पाणि। सब लोग आराम से अपने अपने आसनों पर बैठ गए। तब महाराज परीक्षित ने उन्हें फिर से प्रणाम किया और उनके सामने खड़े होकर शुद्ध हृदय से अंजलि बांधकर वे जो कुछ करना चाहते थे उसे सुनाने लगे। वे जो कुछ कहना चाहते थे, करना चाहते थे, उसे सुनाने लगे। राजोवाचो अहो वयम धन्यतमां नृपाणां महत्तमानुग्रहणीय शीला राज्ञं कुलं ब्राह्मण पाद शौचादूराद् विसृष्टं बत गर्ह्य कर्म। राजा परीक्षित ने कहा, अहो समस्त राजाओं में हम धन्य हैं, धन्यतम हैं, क्योंकि अपने शील स्वभाव के कारण हम महापुरुषों की कृपा पात्र बन गए हैं। राजवंश के लोग प्रायो निंदित कर्म करने के कारण ब्राह्मणों के चरण धोवन से दूर पड़ जाते हैं। यह कितने खेद की बात है। तस्यैव मेघस्य परावरेशो व्यासक्त चित्तस्य ग्रहेष्वभीक्ष्णम् निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो यत्र प्रशक्तो भयमासु धत्ते। मैं भी राजा ही हूँ। निरंतर देह गेह में आसक्त रहने के कारण मैं भी पाप रूप ही हो गया हूँ। इसी से स्वयं भगवान ही ब्राह्मण के साप के रूप में मुझ पर कृपा करने के लिए पधारे हैं। यह साप वैराग्य उत्पन्न करने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के शाप से संसार आसक्त पुरुष भयभीत होकर विरक्त हो जाता है। इसलिए संत जन कहते हैं कि दो बातन को याद रख जो चाहे निज कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। दो बातें जीवन में याद रखनी अगर कल्याण चाहते हो। पहली बात, मैं मरूंगा, मुझे मरना है, और जब मरने की बात आती है तो व्यक्ति भयभीत हो जाता है। तो दूसरी, भगवान की याद। तो जब मृत्यु याद रहेगी तो भगवान तो अनायास ही याद में आते रहेंगे। परीक्षित कह रहे हैं कि मेरे को मृत्यु का भय लगा तो देखो मुझे भगवान की याद आ गई। हाँ, तो इसलिए सभी शास्त्र, सभी संत, वेद, पुराण यही कहते हैं कि भैया दो बातों को हमेशा याद रखो, एक तो मृत्यु को और दूसरे श्री भगवान को। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान को कभी भूलो मत हे नाथ, मैं कभी आपको भूलूं नहीं। तम उपयातम प्रतियंतो विप्रा गंगा च देवी धृत चित्तमी से द्विजोपसृष्ट कुककुहकस्तक्षको वा दशत्वलम गायत विष्णु गाथा। ब्राह्मणों, अब मैंने अपने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। आप लोग और माँ गंगा जी शरणागत जानकर मुझ पर अनुग्रह करें। भगवान की याद आते ही नेत्र सजल हो जाते हैं। प्रभु है ही इतने कौतुकी कृपालु, क्या कहा जाए महाराज। ब्राह्मणों, अब मैंने अपने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। आप लोग और माँ गंगा जी शरणागत जानकर मुझ पर अनुग्रह करें। ब्राह्मण कुमार के साप से प्रेरित कोई दूसरा कपट से तक्षक का रूप धरकर मुझे डस ले अथवा स्वयं तक्षक आकर डस ले, इसकी मुझे तनिक भी परवाह नहीं है। आप लोग कृपा करके भगवान की रसमयी लीलाओं का गायन करें।
तमोपयातं प्रतियन्तु विप्र गंगा च देवी धृतचित्तमीसे द्विजोपसृष्टः कुवकस्तक्षको वा दशद्वलं गायत विष्णुगाध पुनश्च भूयाद्भगवत्यनन्ते रतिप्रसङ्गश्च तदाश्रयेषु महत्सु यायामुपयामि सृष्टिं मित्रस्तु सर्वत्र नभो दुजेभ्यो। मैं आप ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके पुनः यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कर्मवश जिस योनि में जन्म लेना पड़े भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग हो, अनेक चरणाश्रित महात्माओं से विशेष प्रीति हो और जगत के समस्त प्राणियों के प्रति मेरी एक सी मैत्री रहे, ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए। इति स्मराजाध्यवसाय युक्तो प्राचीन मूले सुकृशेषु धीर उदङ्मुखो दक्षिणकूल आस्ते समुद्र पत्न्या स्वसुतन्यस्तभार। महाराज परीक्षित परम धीर थे। वे ऐसा दृढ़ निश्चय करके गंगा जी के दक्षिण तट पर पूर्वाग्र कुशा के आसन पर उत्तर मुख होकर बैठ गए। राज काज का भार तो उन्होंने पहले ही अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया था। एवं च तस्मिन् नरदेव देवै प्रायोपविष्टे दिवि देव संगो प्रशस्य मुमो व्यगिरन् प्रसूनैर्मुला मुहुर्दुन्दुभयश्च नेदो। पृथ्वी के एक क्षत्र सम्राट परीक्षित जब इस प्रकार आमरण अनशन का निश्चय करके बैठ गए, तब आकाश में स्थित देवता लोग बड़े आनंद से उनकी प्रशंसा करते हुए वहां पृथ्वी पर पुष्पों की वर्षा करने लगे तथा उनके नगारे बार बार बजने लगे। देवता जय जयकार करने लगे, पुष्पों की वर्षा करने लगे और बाजे बजाने लगे हैं, क्योंकि देवता सोच रहे हैं आहा, परीक्षित जैसा अधिकारी श्रोता मिला है तो आज सुखदेव जैसे अधिकारी वक्ता के द्वारा हमें भी कथा श्रवण करने का लाभ मिलेगा, क्योंकि कथा श्रवण सत्संग ही जीवन का अलभ्य लाभ है। महर्षयो वे समुपागता ये प्रशस्य साध्वीत्यनुमोदमानो ऊंचू प्रजानुग्रहशील सार यदोत्तम श्लोक गुणाभिरूपम नवा इदं राजर्षिवर्य चित्रं भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु ये ध्यासनं राजकिरीटजुष्टं सद्यो जहुर्भगवत पार्श्वकामः। सभी उपस्थित महर्षियों ने परीक्षित के निश्चय की प्रशंसा की और साधु साधु कहकर उनका अनुमोदन किया। ऋषि लोग तो स्वभाव से ही लोगों पर अनुग्रह की वर्षा करते रहते हैं, यही नहीं उनकी सारी शक्ति लोक पर कृपा करने के लिए ही होती है। उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों से प्रभावित परीक्षित के प्रति उनके अनुरूप वचन कहे हैं। नवा इदम राजर्षिवर्य चित्रम भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु ये ध्यासनं राजकिरीटजुष्टं सद्यो जहुर्भगवत् पार्श्वकाम। राजर्षि शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के सेवक और अनुयायी आप पांडवंशियों के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने भगवान की सन्निधि प्राप्त करने की आकांक्षा से उस राज सिंहासन का एक क्षण में ही परित्याग कर दिया, जिसकी सेवा बड़े बड़े राजा अपने मुक्तों से करते हैं। सर्वे वयं दावदिहास्मैद्यो कलेवरं यावदशो विहायो लोकं परं विरजस्कं विशोकं यास्यात् ययं भागवत प्रधान। हम सब तब तक यहीं रहेंगे जब तक ये भगवान के परम भक्त परीक्षित अपने नश्वर शरीर को छोड़कर माया दोष एवं शोक से रहित भगवत धाम में नहीं चले जाते। आश्रोस्य तद ऋषिगण वचः परीक्षित समं मधोच्युद्गुर चाव्यलीकम् आभासतेनान विनद्य युक्तान् शुश्रूषमाणा शरितानि विष्णो। ऋषियों के ये वचन बड़े ही मधुर, गंभीर, सत्य और समता से युक्त थे। उन्हें सुनकर राजा परीक्षित ने उन योग युक्त मुनियों का अभिनंदन किया और भगवान के मनोहर चरित्र सुनने की इच्छा से ऋषियों से प्रार्थना की। समागता सर्वत एव सर्वै वेदा यथा मूर्धिधरास्त्रिपृष्ठे
नेहाथवामोऽत्र च कश्चनार्थ ऋते परानुगृहमात्मशीलम। महात्माओं, आप सभी सब ओर से यहाँ पधारे हैं। आप सत्यलोक में रहने वाले मूर्तिमान वेदों के समान हैं। आप लोगों का दूसरों पर अनुग्रह करने के अतिरिक्त जो आपका सहज स्वभाव ही है, इस लोक या परलोक में और कोई स्वार्थ नहीं है। ततश्च वः प्रक्षमिमं विप्रक्षे विसृभ्य विप्रा इति कृत्यतायाम्। विप्रवरो, आप लोगों पर पूर्ण विश्वास करके मैं अपने कर्तव्य के संबंध में यह पूछने योग्य प्रश्न करता हूँ। आप सभी विद्वान परस्पर विचार करके मुझे बतलाइए। सर्वात्मन म्रियमाणेश्व कृत्यम शुद्धम च तत्रामृषताभियुक्ता, कि सबके लिए सब अवस्थाओं में और विशेष करके थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुष के लिए अंतःकरण और शरीर के करने योग्य विशुद्ध कर्म कौन सा है। देखो वही बात आ गई ना, राजा को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, तो राजा पूछ रहे हैं कि जिसको सब ओर से, राजा ने ये नहीं कहा कि मैं, जिसकी सब ओर से मृत्यु होने वाली हो। तो देखो केवल राजा की मृत्यु नहीं, हमारी आपकी भी सभी की मृत्यु इन 7 दिनों में ही होने वाली है। न जाने किस घड़ी कौन से समय बुलावा आ जाए। श्वास हमारी आ रही है, पता नहीं लौट के आए न आए, कोई भरोसा नहीं। इसलिए भगवान को कभी भूलो मत। तत्राभवद भगवान व्यासपुत्रो यद्रक्षयागामटमानोऽनपेक्षो अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो भृतश्च बालैरवधूतवेशो। उसी समय पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरण करते हुए किसी की कोई अपेक्षा न रखने वाले व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज वहां प्रकट हो गए। वे वर्ण अथवा आश्रम के बाह्य चिन्हों से रहित एवं आत्मानुभूति में संतुष्ट थे। बच्चों और स्त्रियों ने उन्हें घेर रखा था, उनका वेश अवधूत का था। तम द्वयष्टवर्षम सुकुमार पाद गरोर्बाह्यंस कपोल गात्रम चार्वायताक्षोन्न सतुल्य कर्ण सुब्रवाननम कंबुसुजात कंठम। 16 वर्ष की अवस्था थी। चरण, हाथ, जंगा, भुजाएं, कंधे, कपोल और अन्य सब अंग अत्यंत सुकुमार थे। नेत्र बड़े बड़े और मनोहर थे। नासिका कुछ ऊंची थी, कान बराबर थे, सुंदर भौहें थीं। इनसे मुख बड़ा ही शोभायमान हो रहा था। गला तो मानो सुंदर शंख ही था। निगूढ़ जत्रुम व्रत तुंग वक्षसम आवर्तनाभिं वलिवल्गूदरंच दिगंबरं वक्र विकीर्ण केशम प्रलंब बाहुं समरोत्तमाभं। हसली ढकी हुई, छाती चौड़ी और उभरी हुई, नाभि भंवर के समान गहरी तथा उदर बड़ा ही सुंदर त्रिवली से युक्त था। लंबी लंबी भुजाएं, मुख पर घुंघराले बाल बिखरे हुए थे। इस दिगंबर वेश में वे श्रेष्ठ देवता के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। श्यामं सदा पीच्य वयोंग्य लक्ष्म्यां क्रीडां मनोज्ञं रुचिरस्मतेन प्रद्योतितास्ते मुनयः श्वासनेभ्यो लक्षणज्ञा अपि गूढ़वर्चसः। श्याम रंग था, चित्त को चुराने वाली भरी जवानी थी। वे शरीर की छटा और मधुर मुस्कान से स्त्रियों को सदा ही मनोहर जान पड़ते थे। यद्यपि लक्षण जानने वाले मुनियों ने उन्हें पहचान लिया और वे सबके सब अपने अपने आसन छोड़कर उनके सम्मान के लिए उठ खड़े हुए हैं। स विष्णुरादोतितयः आगतायो तस्मै सपर्यां शीर्षा जहार ततो निवृत्ताय बुधाश्रियोर्भक महासन सोपविवेश पूजितो। राजा परीक्षित ने अतिथि रूप से पधारे हुए श्री सुखदेव जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया। बोलो सुखदेव भगवान की जय, और उनकी पूजा करी। उनके स्वरूप को न जानने वाले बच्चे और स्त्रियां उनकी यह महिमा देखकर वहां से लौट गए। सबके द्वारा सम्मानित होकर श्री सुखदेव जी श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हो गए। ससंवृतस्तत्र महान महीयशाम ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि शंगै व्यरोच तालम भगवान यथेन्दुर्ग्रह क्षतारानि करैः परितो। ग्रह, नक्षत्र और तारों से घिरे हुए चंद्रमा के समान ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षियों के समूह से आवृत श्री सुखदेव जी अत्यंत शोभायमान हुए। वास्तव में वे महात्माओं के भी आदरणीय थे। प्रशांतमासीनम कुंठमेधसम मुनिं नपो भागवतोऽभ्युपेत्यो प्रणम्य मूर्धनान्वहितः कृताञ्जलिर्नत्वा गिरासोन्नतयान्वप्रक्षत।
जब प्रखर बुद्धि श्री सुखदेव जी शांत भाव से बैठ गए तो भगवान के परम भक्त परीक्षित ने उनके समीप आकर और चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। फिर खड़े होकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उसके पश्चात बड़ी मधुर वाणी से उनसे यह पूछा। परीक्षित उवाचो अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेवा छत्रबन्धव कृपया तिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थकाकृत भवद्भिस्तीर्थकाकृत। आप जैसे महात्माओं के स्मरण मात्र से ही गृहस्थों के घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं। फिर दर्शन, स्पर्श, पाद प्रक्षालन और आसन दान आदि का सुअवसर मिलने पर तो कहना ही क्या है। बोलो संत भगवान की जय। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्य शुद्ध्यन्ति वैग्रह किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। महायोगेन, जैसे भगवान विष्णु के सामने दैत्य लोग नहीं ठहरते, वैसे ही आपकी सन्निधि से बड़े बड़े पाप भी तुरंत नष्ट हो जाते हैं। सान्निध्यायते महायोगिन पातकानि महान्त्यपि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसां विष्णोरेव सुरैतरः। अवश्य भी पांडवों के समेत भगवान श्री कृष्ण मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हैं। उन्होंने अपने फुफेरे भाइयों की प्रसन्नता के लिए उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुए मेरे साथ भी अपने पन का व्यवहार किया है। अपि में भगवान प्रीत कृष्ण पांडु सुत प्रिय पेत्रस्वसेय प्रीत्यर्थम तद गोत्रस्यात्मबान्धवः। भगवान श्री कृष्ण की कृपा न होती तो आप सरीखे एकांत बनवासी अव्यक्त गति परम सिद्ध पुरुष स्वयं पधार कर इस मृत्यु के समय हम जैसे प्राकृत मनुष्यों को क्यों दर्शन देते। अपि में भगवान प्रीत कृष्ण पांडु सुत प्रिय पेत्रस्वसेय प्रीत्यर्थम त्वद्गोत्रस्यात्मबान्धवः। अन्यथा देव व्यक्त गतिर दर्शनम न कथम नृणाम अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य हेत कार्यं म्रियमाणस्य सर्वतः। राजा का वही प्रश्न निकल कर सामने आ गया। आप योगियों के परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे परम सिद्धि के स्वरूप और साधन के संबंध में प्रश्न कर रहा हूँ। जो पुरुष सर्वथा मरणासन्न है उसको क्या करना चाहिए, यानी कि जिसकी हर ओर से मृत्यु होने वाली है उसे क्या करना चाहिए। देखो, ज्ञान हो जाए कि हम मरने वाले हैं, मरणासन्न है, मृत्युलोक यह संसार है, एक दिन जाना है, तो बस मृत्यु को याद करके भगवान की याद बनी रहे, भगवान को याद करते रहे। तो परीक्षित पूछ रहे हैं कि महाराज, जब पता चल जाए कि हम मरने वाले हैं तो मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए। हाँ, यच्छ्रोतव्यमथो जप्यम यत् कर्तव्यम नभि प्रभो सुमर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद वा विपर्ययम्। भगवान साथ ही यह भी बतलाइए कि किस मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए, वे किसका श्रवण करें, किसका जप करें, किसका स्मरण करें और किसका भजन करें तथा किसका त्याग करें। बड़े ध्यान से सुनिएगा। हाँ, भागवत सूक्ष्म रूप से तो हम बहुत सुनते हैं, यह विस्तार से है, यह यथा रूप है, जैसी कही गई है ना वैसी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यह प्रश्न तो किया ही कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करने चाहिए, उसके साथ में उसकी व्याख्या श्रवण कीजिए। साथ ही यह भी बतलाइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए, वे किसका श्रवण करें, यानी कौन सुनने के योग्य है, क्या सुनना चाहिए हमें, सुनने के नाम पे हम क्या सुन रहे हैं। हाँ, और किसका जप करें, हम जप किसका कर रहे हैं, किसका स्मरण करें, किसका भजन करें और किसका त्याग करें। नूनम भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेधिनां न लक्ष्यते अवस्थानाम अपि गोदोहनम क्वचित्। भगवत स्वरूप जितनी देर भगवत स्वरूप मुनिवर आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि जितनी देर एक गाय दुही जाती है गृहस्थों के घर पर उतनी देर भी तो आप नहीं ठहरते। सूत उवाचो एवमाभाषितः पृष्ठो सौराज्ञाश्लक्षणया गिरो प्रत्यभासत धर्मज्ञो भगवान बादरायण। सूत जी कहते हैं, जब राजा ने बड़ी ही मधुर वाणी में इस प्रकार संभाषण एवं प्रश्न किए तब समस्त धर्मों के मर्मज्ञ व्यासनंदन
नंदन भगवान श्री सुखदेव जी उनका उत्तर देने लगे हैं। अब यहाँ से सुखदेव भगवान की वाणी का प्रादुर्भाव होता है। यहाँ श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद विश्राम है। प्रथम पुष्प भागवत भगवान के चरणों में अर्पित। स्वस्थ श्रीमद् भागवती महापुराणे वैयाशिक्याम अष्टादश सहस्रयाम पारमहंस्यायां संहितायां प्रथम स्कंदे शुक आगमनम नामैकोनविंशोऽध्यायः। बोलो राधा कृष्ण युगल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोलो भागवत भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुने महारानी की जय, वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय, अधिक मास की जय, पुरुषोत्तम मास की जय, चातुर्मास महोत्सव की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, यही भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए आज की हम कथा को विश्राम देते हैं। एक अध्याय की हम प्रतिदिन कथा श्रवण कर रहे हैं। भगवान के चरणों में प्रार्थना के सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। हे प्रभु, आप सबके जीवन में आरोग्य और निर्धनता ये इसको हटाकर महाराज आरोग्यता प्रदान करें, धन वैभव लक्ष्मी प्रदान करें, और माँ कश्चित दुख भाग भवेत्, किसी के जीवन में किसी भी प्रकार का दुख न होवे। ऐसी भागवत भगवान के चरणों में प्रार्थना, भागवत भगवान के चरणों में प्रार्थना। और अभी महाराज में कथा के आरंभ में वर्णन कर रहा था कि वृंदावन में बाढ़ आई हुई है, लेकिन महाराज आ तो ऊपर से ही रही है। उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, जितने भी हिल स्टेशन हैं सभी जगह बारिश हो रही है, बादल फट रहे हैं। कितना नुकसान महाराज मनाली में हुआ, अभी कोटखाई में भी कितना नुकसान हुआ है। हम देख रहे हैं बगीचे के बगीचे लोगों के ऐसे सरक गए महाराज। तो ये सब ठाकुर जी की लीला है, ठाकुर जी का ये सब खेल है, ऐसा मानकर अपने मन को संतुष्टि और शांति देने के लिए भगवान की शरण ही बस एक यह उपाय है जिसमें हमें संतुष्टि और शांति मिलती है। तो हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं, यहाँ वहाँ यत्र तत्र सर्वत्र सर्वे भवन्तु सुखिनः और माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। भागवत भगवान के चरणों में ऐसी विनती। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर देवें, और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, अधिक से अधिक शेयर करें और बने रहें ऐसे ही वीडियो में। और भागवत भगवान की बृहद श्रृंखला में एक अध्याय की नित्य कथा श्रवण करते रहें। सभी मनोकामना ठाकुर जी आपकी पूर्ण करें। आइए एक बार पुनः श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को ठाकुर जी का दर्शन करते हुए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।